दोस्तों सर्दियों का दिन होता है। रात को लगभग 11 बजे एक युवक रास्ते में फंसा हुआ था और काफ़ी लोगों से वो मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं था। तभी एक घर का वो दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। तो कहता है कि मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं क्या? तो महिला कहती कहती नहीं, मेरे यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। वो कहता है देखिए मैं बहुत परेशान हूँ और आप मेरी मजबूरी समझिए, एक बार दरवाज़ा खोलिए, आप देखिए कि मैं कितना परेशान हूँ और उसके बाद जैसा भी आप कहेंगे मैं मान लूँगा। महिला कहती है कि ठीक है। वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद जब वो देखती है तो वाकई में वो युवक मदद के लिए बहुत परेशान था। वाकई में वो बहुत ही परेशान था। तो कहती है क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? तो कहता है क्या मैं आपके यहाँ पर एक रात ठहर सकता हूँ क्या? तो कहती है हरगिज़ नहीं, मुझे मेरे यहाँ पर आपको ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। वो कहता है नहीं, मैं ये दरवाजे के बाहर ही रात गुजार लूँगा। तो कहती है ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सुबह होते होते जो कुछ होता है बहुत ही रोमांचित कर देने वाला किस्सा है, बहुत ही अ, अनुभव देने वाला कहानी है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि कोई क्या ऐसा कर सकता है या ऐसा भी हो सकता है क्या? तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है झारखंड ज़िले की आदिवासी इलाके की है। एक आदमी होता है जिसका नाम रतन होता है। उसकी बहन ने उसको बाइक देने के लिए अपने घर बुलाया था और उसके घर से उसकी बहन का घर लगभग 40 किलोमीटर दूर होता है। वो बस पकड़ करके अपनी बहन के घर जाता है और जब वहाँ पर जाता है तो बाइक अब उसकी जो बहन होती है वो देती है, कहती है तुम्हारे जीजा जी मुंबई चले गए हैं, तो ये बाइक 1 साल लगभग खड़ी रहेगी क्योंकि 1 साल के बाद ही वो आएंगे, तब तक ये खड़े खड़े ख़राब होती रहेगी, इसके लिए तू ले जा इसको चला और जब वो आएंगे तो फिर लेके आ जाना। वो रतन जो होता है वो बहुत खुश होता है दोस्तों। और उसके बाद हालांकि उसके हाथ में बाइक थी तो उसको इतनी जल्दबाजी थी भी नहीं। रात के लगभग 8 बजे का वक्त हो रहा था जब वो अपने बहन के घर से वो बाइक लेकर निकलता है। लगभग 5-6 किलोमीटर आता है तो एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पे वो पेट्रोल वगैरह भरवाता है और उसके बाद लगभग जैसे 10 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तभी उसकी जो बाइक होती है दोस्तों वो पंक्चर हो जाती है। लगभग थोड़ी देर पैदल चलने के बाद एक पंक्चर की दुकान मिलती है और वहाँ पर वो अपनी बाइक को खुलवाता है पंक्चर बनवाने के लिए। तो देखता है जो उसकी बाइक का ट्यूब है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, उसमें पंक्चर बनवाने की जो हालत वो थी नहीं। जो मिस्त्री था वो कहता है इसकी पंक्चर बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसका ट्यूब ही बदलवा दीजिए। तो दोस्तों वो पैसे रखा हुआ था लगभग ट्यूब भर के लिए, तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप ट्यूब ही बदल दो और मैं घर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ट्यूब बदलवाता है और वहाँ से फिर निकलता है। फिर ऊपर वाले से यही सोचता है, कहता है भगवान अब इस गाड़ी को मत ख़राब होने देना क्योंकि अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, अगर अब ख़राब हो गई और रात भी काफ़ी हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँगा, किससे मदद मांगूंगा। लेकिन दोस्तों जिसका उसको डर था वही होता है। थोड़ी दूर और चलता है तो उसके दूसरे चक्के का जो ट्यूब था वो भी पंचर हो जाता है। अब दोस्तों लगभग बज चुके थे 10 और 10 बजते बजते मतलब ना उसके पास पैसे थे और ना ही उतना टाइम कोई पंक्चर की दुकान मिल रही थी कि जहाँ पे वो कुछ बनवा सके मदद मांग के। अब वहाँ पर कई लोगों से रास्ते में मदद मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है लगभग ये 2001 की कहानी है और 2001 में लगभग मोटरसाइकिल वो भी पिछड़े आदिवासी इलाकों में लगभग ना के बराबर लोगों के पास होती थी, अधिकतर साइकिल, और किसी किसी के पास तो साइकिल भी नहीं होती थी।
दोस्तों वो कई घर वालों के पास जाता है, कहता है ये आप मेरी मोटरसाइकिल रख लीजिए और मुझे साइकिल अपना दे दीजिए, सुबह मैं आऊँगा आपकी साइकिल दे करके और मोटरसाइकिल अपनी ले जाऊँगा। लेकिन लोग इतने डरते हैं, वो सोचते हैं कहीं ये मेरा साइकिल ही लेकर ना चला जाए और वापस ना आए, इसलिए कोई उसको देने को तैयार नहीं होता है। अब लगभग 11 बज गए थे दोस्तों, और वो रास्ते में चलता था, चले जा रहा था, और आगे एकदम सुनसान रास्ता मिलता है। दिसंबर का महीना होता है, काफ़ी ठंड पड़ रही थी, हवा चल रही थी, कोहरा से एकदम पूरा रास्ता ढका हुआ था। वो ठंड से एकदम कांपने लगा था। तभी दोस्तों एक घर दिखता है, और उस घर के सामने थोड़ी सी आग दिखती है, और एक कमरे का वो घर था। वहाँ पर वो जाता है, अपनी वो बाइक जो है खड़ी करता है, राजदूत बाइक, और खड़ी करने के बाद थोड़ी बहुत जो उसमें आग बची थी उसमें अपना हाथ सेकता है, शरीर सेकता है। जब थोड़ी सी गर्मी उसके शरीर में आती है, तब वो दरवाजे की तरफ नज़र दौड़ाता है। फिर सोचता है कि इसको नॉक किया जाए और इनसे मदद मांगी जाए। फिर वो सोचता है कहीं ये लोग बुरा ना मान जाए। लेकिन दोस्तों उसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, और वैसे भी उसको ठंड भी बहुत लग रही थी। तो वो हेजिटेशन करते हुए उस दरवाजे के ऊपर नॉक करता है। एक नॉक करता है, कोई नहीं बोलता। दो नॉक करता है, कोई नहीं बोलता। जब तीसरा नॉक करता है तो उसके दरवाजे के अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। कौन? तो ये कहता है मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। क्या आपके यहाँ पर कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता हो? तो महिला कहती है नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके। तो कहता है देखिए, एक बार दरवाज़ा खोलिए, देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही मजबूर हूँ, और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए, और मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। तो जो महिला होती है कहती है नहीं, मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। वो उससे बहुत मिन्नतें करता है। तो जो महिला होती है वो कहती है कि तुम अकेले हो या और कोई है तुम्हारे साथ? तो कहता है अगर मेरे साथ कोई और होता तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। फिर वो पूछती तुम्हारा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम रतन है। तो दोस्तों जैसे उसका नाम रतन सुनती है वो थोड़ा सा चौंक जाती है, थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाती है। फिर वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वाकई में वो अकेला ही था, और बहुत ही कांप रहा था, जिससे उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है, उससे पूछती है कहिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? तो कहता है देखिए, जितनी भी उसकी पिछली कहानी थी उसने सब कुछ बताया उसको, और कहता कहता क्या मुझे आपके यहाँ एक रात बिताने की जगह मिल सकती है क्या? तो कहती है नहीं, ये बिल्कुल नहीं संभव हो सकता, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और मेरा एक कमरे का घर है, मैं आपको कहाँ शरण दे दूँ। तो कहता नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं यही दरवाजे के बाहर ही रह लूँगा, बस सर पे एक छत चाहिए। तो कहती ठीक है, कोई बात नहीं, आप रह जाइए। तो कहता है कुछ लकड़ियाँ मिलेगी क्या मुझे आग जलाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो जो महिला होती है वो अंदर से कुछ लकड़ियाँ लाकर उसको देती है, आग जलाता है, और आग जलाने के बाद वो अपने शरीर को सेकने लगता है, और वो जो महिला होती है वो अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। दोस्तों लगभग आधे घंटे का वक्त बीतता है। आधे घंटे बाद जो महिला होती है वो दरवाज़ा फिर से खोलती है, और खोलने के बाद एक थाली में खाना लेकर आती है। जैसे वो खाना देखता है कहता है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं मेरे लिए, वैसे भी आपको मैंने बहुत परेशान किया। तो जो महिला होती है कहती है इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मुझसे ज़्यादा तो आप परेशान हो, और आप मेरे दरवाजे पर बैठे हो, आप भूखे हो, खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, और वैसे भी खाली पेट सर्दी ज़्यादा लगती है। हालांकि रतन को भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी थी। अब दोस्तों वो 4 रोटी बना कर लाई थी और 2-3 अंडे का भुर्जी बना कर लाई थी। वो उसको देती है, वो खाने लगता है। फिर कहता है आप क्यों नहीं खा रही हैं, आप भी खाइए। तो कहती है नहीं, मैं तो खा के लेटी ही थी, बस आपके लिए बनाई हूँ। फिर दोस्तों वो खाते खाते बातचीत करता है,
और बातचीत करते करते वो पूछता है आपके पति कहाँ हैं, तो कहती है कि मेरे पति जो हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे छोड़ दिया है और ये मेरी माँ का घर है। 1 डेढ़ साल पहले मेरी माँ का भी देहांत हो चुका है, अब मैं अकेली रहती हूँ। तो वो कहता है तुम्हारा गुजारा तुम्हारा कैसे चल रहा है, तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चल रहा है। तो कहती है बस चल जाता है, मैंने मुर्गियाँ पाल रखी है, बकरियाँ पाल रखी है और इन्हीं सबसे मेरा गुजारा चल जाता है। फिर वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तो जब वो उसका नाम पूछता है तो जो महिला होती है थोड़ा मुस्कुराती है। फिर वो कहते कहते अगर मैं अपना नाम बताऊंगी तो तुम मेरे ऊपर हंसने लगोगे। कहता है नहीं नहीं हंसूंगा, ऐसा भी क्या नाम है जो मैं हंसने लगूंगा। तो वो कहती है मेरा नाम रत्ना है। और जैसे वो अपना नाम बताती है दोस्तों, वो वाकई में रतन हंसने लगता है। कहता क्या इत्तेफाक है, मेरा नाम रतन है और तुम्हारा नाम रत्ना है। तो कहती इसीलिए मैं बोली थी कि हाँ आप हंसने लगोगे, और वाकई में आप हंसने लगे, मेरा नाम रत्ना ही है। और उसके बाद दोस्तों जब वो खाना खा लेता है तो रत्ना जो होती है दोस्तों वो थाली लेती है और अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। रतन जो था वो आग के सहारे वहीं एक बोरे पर बैठा हुआ था और आग सेक रहा था। लेकिन रत्ना जो है वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, लेकिन उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वैसे भी उसका बिस्तर जो था वो ठंडा हो चुका था, क्योंकि बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। और वो सोचती थी क्यों ना मैं चलकर उससे ही बातचीत करूं, लेकिन फिर सोचती थी कि अजनबी आदमी है, मैं उससे क्या बात करूं, पता नहीं कैसा क्या है क्या नहीं है। और ये सोच करके उसकी हिम्मत नहीं होती कि उसके पास जाकर वो बातचीत करे। फिलहाल कहीं उसको हल्की फुल्की नींद लग जाती, फिर आंखें खुल जाती, फिर वो सोचती मैं चलूँ उसके पास बैठूं। ये करते कराते लगभग दोस्तों 2 बज जाते हैं। 2 बजे वो हिम्मत बांधकर फिर सोचती है कि चलो देखती हूँ। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाहर हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है और तेज़ हवा चल रही है। और बाहर देखती है तो वो आदमी था ही नहीं, यानी रतन था नहीं। अब वो देखती है, झांकती है और फिर आवाज़ लगाती है क्या आप चले गए। तो दरवाजे के बगल में ही रतन खड़ा था। कहता नहीं मैं यहीं पर हूँ, बस बारिश होने लगी तो मैं दरवाजे के साइड में छिप गया अपने आप को बचाने के लिए। तो कहती है आपको दरवाज़ा नॉक करना चाहिए था, मैं दरवाज़ा खोलती है। कहती है आपको क्या परेशान करूं, वैसे भी आप बहुत परेशान हो चुकी हैं और बस एक ही रात की तो बात है, मैं सुबह चला जाता। तो कहती है नहीं आप तो आधे भीग चुके हैं, आइए अंदर आ जाइए। फिर दोस्तों रतन जो है वो अंदर जाता है और जो रत्ना होती है उसको एक सूती का कपड़ा ला कर देती है। वो अपना सर और मतलब जो भी भीगा शरीर था उसको पोंछता है और पोंछने के बाद रतन जो था वो कहीं भी अगर जाता था तो एक लुंगी और एक शर्ट जरूर लेके जाता था। तो अपने राजदूत के डिग्गी में वो अपना एक लुंगी और एक शर्ट रखा था, वो जाकर निकाल कर लाता है और अपने कपड़े चेंज करता है। लेकिन जो उसकी ठंडी थी दोस्तों वो दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके जो दांत थे दोस्तों वो कट कट कर बज रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, उसके दांत बजना बंद नहीं हो रहे थे, इतनी जोर की उसको ठंडी लगी थी। ये देखकर जो रत्ना थी दोस्तों वो रतन से कहती आप मेरे बिस्तर पर लेट जाइए रजाई में, क्योंकि आपको बहुत ही सर्दी लग रही है। तो वो कहता है आप कहाँ लेटोगे। कहते मैं एडजस्ट कर लूँगी, आप मेरे बिस्तर पर लेट जाइए। तो जो रतन होता है दोस्तों वो उसके बिस्तर पर रजाई में लेट जाता है और फिर जो रत्ना होती है वो उसके पाँव के बगल में उसी चारपाई पर बैठ जाती है और बैठने के बाद ये दोनों बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो पूछती है क्या आपकी शादी हो गई है। तो कहता नहीं मेरी शादी अभी तो नहीं हुई है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो पूछती है क्या आपको अभी भी ठंडी लग रही है। तो रतन कहता हाँ अभी भी ठंडी लग रही है, हालांकि पहले से कम है लेकिन ठंडी अभी भी बहुत लग रही है। तो रत्ना कहती मुझे भी बहुत लग रही है ठंडी। और उसके बाद जो रत्ना थी वो अपना पाँव जो है उसी एक कोने में रजाई के नीचे दबा कर बैठ जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे
बातचीत करते करते जैसे ही और ठंडे लगती जा रही थी, वैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के समान लेट जाते हैं एक ही चारपाई पर, और उसके बाद दोनों बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करते करते, और कहते हैं ना, आग और खर कहते एक साथ में रहे तो आग कैसे नहीं जलेगी दोस्तों। और वही होता है, ये दोनों कब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, कब एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करने लगते हैं जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, इन दोनों खुद भी नहीं पता चलता। और उसके बाद दोस्तों सुबह 5 बज के जब होता है तो उसकी मुर्गियां आवाज़ करने लगती हैं। फिर जो रत्ना थी वो कहती है अब आपको जाना पड़ेगा। फिर वो भी उठता है और जाने की तैयारी करने लगता है। फिर जो रत्ना थी वो कहती है फिर आओगे क्या? तो रतन कहता है क्यों नहीं आऊँगा, अगर तुम बुलाओगी चाहोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो रत्ना कहती है मैं तो चाहती हूँ तुम जाओ ही मत। तो कहता है ठीक है, नहीं जाऊँगा, आज मैं रुक जाता हूँ। फिर कहता है नहीं, मैं जाता हूँ और शाम को मैं फिर आऊँगा, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह लिया नहीं हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन शाम को मैं ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद सुबह का 5 बजे का टाइम था, अभी अंधेरा ही था, और वहाँ से वो निकल जाता है। और दोस्तों जब शाम होता है तो जो रत्ना थी वो उसकी राह देख रही थी टकटकी बांधे हुए, लेकिन रतन जो था वो नहीं आया, और इंतज़ार करते करते वो आखिरकार सो गई। फिर दोस्तों दूसरे दिन भी रतन की वो राहें देख ही रही थी टकटकी बांधे हुए, लेकिन दूसरे दिन भी रतन नहीं आता है। अब रत्ना सोच रही थी कि शायद वो नहीं आएगा, जो भी करना था उसने कर लिया मेरे साथ, अब वो नहीं आएगा। लेकिन जब दोस्तों तीसरा दिन होता है और तीसरे दिन का जब शाम हो रही थी तो रतन आता है और दरवाज़ा को नॉक करता है। रत्ना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और रतन को सामने देखती है, वो तुरंत उसके गले से लिपट जाती है दोस्तों, और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो वो स्वर्ग में पहुंच गई हो, उसको जहान की सारी खुशियां मिल गई हो दोस्तों। और उसके बाद ऐसे करते कराते मिलते मिलाते, और इन दोनों ने 2003 में एक दूसरे से शादी कर ली, और इन दोनों की ज़िंदगी अब बहुत ही खुशी से बीत रही। अभी भी दोनों साथ में हैं, इनके बच्चे भी हैं। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये हमारे एक मित्र हैं जो कि बस्ती ज़िले के हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।